बिहार की वर्तमान सम्राट सरकार अपने वर्चस्व को बचाने के लिए इतने हद तक नीचे गिर सकती है, ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। आप सबको पता होगा कि देश भर में नीट का प्रोटेस्ट चल रहा था। ये प्रोटेस्ट जब बिहार पहुंचा तो यहाँ के छात्रों ने जिस प्रकार से बिहार पुलिस को परेशान किया, वो तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। जिस तरीके से महिलाओं के साथ, महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़खानी की तस्वीरें वायरल हुई, बिहार पुलिस के गाड़ियों को जला दिया गया। लेकिन उसके बाद सरकार का एक ऐसा फैसला आता है जिसके बाद जो उपद्रवी छात्र हैं, जिन्होंने वाकई में पुलिस वालों को मारा था, पुलिस की गाड़ी को आग लगा दिया था, जो छात्र के नाम पर कलंक हैं, उनका मनोबल बढ़ जाएगा। बिहार में इन दिनों कानून और व्यवस्था को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे किसी भी सभ्य समाज और लोकतांत्रिक व्यवस्था को झकझोर देने के लिए काफ़ी हैं। नीट परीक्षा के नाम पर राज्य में जो तांडव मचा, पुलिसकर्मियों को खदेड़ खदेड़ कर पीटा गया, महिला सिपाहियों के साथ शर्मनाक हरकतें की गई, प्रशासनिक अधिकारियों को लहूलुहान किया गया और सरकारी गैर सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया, उस पर पर्दा डालने का फरमान अब खुद बिहार सरकार ने जारी कर दिया है। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में खाकी और कानून का इकबाल अब पूरी तरह खत्म हो चुका है? जरा याद कीजिए उन डरावनी तस्वीरों को। राज्य के अलग अलग जिलों में भीड़ ने तांडव मचाया। जिन पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी सुरक्षा की थी, उन पर कातिलाना हमले किए गए। कई पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी आज भी अस्पतालों में अपने जख्मों का इलाज करवा रहे हैं। हद तो तब पार हो गई जब ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ जैसी शर्मनाक घटनाएं हुई। पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई, आम नागरिकों के वाहन तोड़ दिए गए और सबसे बड़ा सच ये कि जब जांच में पता चला कि ये नीट के परीक्षार्थी या छात्र तो हैं ही नहीं, ये तो उपद्रवी थे, जिन्होंने इस आड़ में राज्य को जलाने का काम किया। जब देश भर के दबाव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बिहार पुलिस ने इन उपद्रवियों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया, कुछ को सलाखों के पीछे भेज दिया, बाकियों की पहचान अभी चल ही रही थी, तभी 27 जुलाई 2026 को बिहार सरकार के गृह विभाग से एक ऐसा आदेश जारी होता है जो सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। सरकार की प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि 26 जुलाई की शाम 6 बजे से पहले इस विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। इतना ही नहीं, दर्ज सभी FIR, मुकदमे और कारण बताओ नोटिस वापस ले लिए जाएंगे और जेल भेजे गए उपद्रवियों को भी रिहा कर दिया जाएगा। यह फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि यह उन तमाम उपद्रवियों, हुड़दंगियों और असामाजिक तत्वों को खुला संरक्षण देना है जिन्होंने खाकी को लहूलुहान किया और राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। जब सरकारें खुद इस तरह के घुटने टेकने वाले फैसले लेंगी तो कानून का खौफ अपराधियों के दिलों में पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सवाल ये है कि जिन पुलिसकर्मियों और महिला सिपाहियों की अस्मिता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ, क्या उन्हें न्याय दिलाने वाला अब इस राज्य में कोई नहीं बचा? बिहार की जनता पूछ रही है, आखिर राजनीतिक नफे नुकसान के फेर में न्याय व्यवस्था का गला क्यों घोटा जा रहा है? यार, सरकार के इस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा।